प्रकृति का ये भौतिक जगत और इसकी रचना की जटिलता को समझ पाना सामान्यतः उतना ही मुश्किल है जितना कि बहती हुई नदी में पानी की बूंद को खोजना। मनुष्य प्रकृति की श्रेष्ठ रचना है। प्रकृति और प्रकृति के बाहर के अनंत रहस्यों को जानने की सभी संभावनाएं मनुष्य के इस पंचभौतिक शरीर में विद्यमान है। जीवन जिन शक्तियों से नियंत्रित होता है उनमें सबसे ऊपर है चेतना। चेतना का स्वरूप अति सूक्ष्म, कोमल और पवित्र है। निसंदेह अपने कार्य क्षेत्र में यह एक महान शक्ति है, उस परम विराट ऊर्जा का अंश है। दूसरी शक्ति मन है। मन अपने आप में चेतन या गतिशील नहीं है, इसमें खुद काम करने की शक्ति नहीं है। मन में विचारों को पैदा करने की शक्ति नहीं है। मन एक मशीन की तरह उच्च कोटि का जड़ पदार्थ है, परंतु हमें हमेशा से यही बताया जाता है कि मन सोच सकता है। मन एक यंत्र है जो अचेतन और अज्ञानी है। इसके पास अपनी विवेक शक्ति नहीं है। प्रकाश, विवेक, आपसी तालमेल, सौंदर्य, बुद्धि, प्रेम, नैतिकता और जागरूकता संबंधी सभी गुण चेतना से प्रकट होते हैं। चेतना को इस भौतिक संसार से संपर्क साधने व अपने आप को प्रकट करने की शक्ति बहुत कम रह जाती है। इस भौतिक जगत में प्रवेश करते समय चेतना एक प्रशिक्षित व जिम्मेदार यंत्र रूपी मन को अपना आवरण बनाती है। तब वह जो भी करना चाहे कर सकती है। चेतना मन रूपी यंत्र के माध्यम से कार्य करती है। चेतना द्वारा जागृत, प्रशिक्षित तथा शक्तिशाली होने पर यह मन क्या क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। मन से संबंधित कई सारे अनसुलझे सवाल, जैसे चेतना से मन का संबंध, मन का वास्तविक स्वरूप, मन की प्रवृत्ति, मन के कार्य करने का तरीका, मन की अवस्थाएं वे मन की शक्तियों को जानने का प्रयत्न करते हैं। मशीन की तर्ज पर काम करने वाला ये मन चेतना द्वारा गतिशील किए जाने पर संवेदनशील और शक्तिशाली हो जाता है। चेतना मन को ये शक्तियां उसी प्रकार देती है जैसे बिजली का करंट बल्ब को जलने की शक्ति देता है। निसंदेह मन एक उपयोगी यंत्र है। अगर इसको सही ट्रेनिंग दी जाए तो यह कोई भी कार्य कुशलता के साथ कर सकता है। यह इसका सबसे बड़ा गुण है। इसकी आदतों को उपलब्धियों में बदला जा सकता है। मनुष्य आदतों के अनुसार ही कार्य करता है। आदतें मन पर खींची हुई रेखाओं के समान हैं। उत्तेजित मन को जब किसी कार्य के लिए मजबूर किया जाता है तो मन पर एक लीक बन जाती है। इस लीक को हम आदत कहते हैं। इसके बाद मन के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मन को बनी बनाई परिपाटी से बेहद लगाव है। बार बार दोहराई जाने पर मन की आदत पक्की हो जाती है और मन इससे आनंद प्राप्त करता है। अगर इसे अपनी आदत से हटने पर मजबूर किया जाए तो यह बेचैन होकर विरोध करता है। अगर हम संसार के लोगों के कामकाज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि लोग विवेकशील प्राणियों की तरह कार्य करने के स्थान पर मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। इंसान के मन में अलग ढंग से उस कार्य को करने की इच्छा ही नहीं उठती जब तक कि मन को चेतना के द्वारा कोई नए तरीके से काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। लोग उसी ढंग से काम को करते जाते हैं जैसी उनके मन को आदत पड़ी हुई है। जब मन को किसी प्रकार के विचार उत्पन्न करने की आदत हो जाती है तो यह वैसे ही विचार उत्पन्न करना पसंद करता है। इसे अपना ही ढंग अच्छा लगता है। किसी भी आदत को जितना अधिक अपनाया जाए मन उतनी ही आसानी से इसका आदी हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी उस आदत में लिप्त रहने से मन तंग भी आ जाता है, फिर भी उसके बंधन से नहीं छूट पाता, क्योंकि ये आदत अधिक मजबूती से उसे जकड़े रहती है। यही कारण है कि समाज के कितने लोग शराबी, लंपट और नशे की आदतों के गुलाम हैं। मन न तो नैतिक है न ही अनैतिक। अपराध और अच्छा आचरण दोनों ही मन की आदतें हैं। मन की चार आधारभूत शक्तियां हैं: मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मनस मन की वो शक्ति है जो सूंघने,
स्वाद लेने, सुनने तथा स्पर्श करने की इंद्रियों के द्वारा प्रभाव ग्रहण करती है और उन्हें याद रखती है। इसका मुख्य कार्य स्वाद लेना, मजा लेना, आनंद का अनुभव या फिर जो इसे पसंद नहीं आता उसे अस्वीकार कर देना। इसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है, फिर यह अपनी खोज अंतिम निर्णय के लिए बुद्धि तक पहुंचा देता है। मन की दूसरी शक्ति चित्त है। चित्त वह शक्ति है जिसमें रूप, सौंदर्य, रंग, लय, तालमेल तथा सोच विचार समझ का पता चलता है। चित्त इन सब का आनंद लेता है और जो इसे पसंद नहीं आता उसे नकार देता है। यह अधिकतर आंखों के द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है। तीसरी शक्ति बुद्धि। ये वो शक्ति है जिसे चेतना सोच विचार के साधन के रूप में प्रयोग करती है। जब चेतना इसे शक्ति देती है तो यह विचार उत्पन्न करती है, यह विवेक से काम लेती है और निर्णय देती है। यह दो शक्तियों चित्त और मनस के द्वारा की गई खोज पर फैसला सुनाती है और आदेश जारी करने के लिए अपनी निर्णय अंतिम कचहरी अहंकार तक पहुंचा देती है। अहंकार बुद्धि के निर्णय को स्वीकार करके अपने आदेश देता है। यह मन को चलाने वाली शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को दूसरों से अलग समझता है, अपने हितों को दूसरों के हितों से अलग समझता है। यही वह शक्ति है जिसे यदि बढ़ावा दिया जाए तो यह अभिमान या घमंड का रूप धारण कर लेती है। जब मन सामान्य रूप से कार्य करता है तो यह वही कार्य करता है जिसकी ओर इसका स्वाभाविक झुकाव होता है। जब तक चेतना का मन पर नियंत्रण बना रहता है, ये चारों शक्तियां अपना कार्य ठीक से करती हैं। मन के पास केवल 4 मूलभूत शक्तियां और गुण ही नहीं बल्कि 5 विनाशकारी विकार भी हैं। ये उस समय प्रकट होते हैं जब मनुष्य की शक्तियां अव्यवस्थित और विकृत हो जाती हैं। मन के ऊपर से चेतना का नियंत्रण हट जाता है और मन विनाश की ओर जाने लगता है, क्योंकि इन 5 विकारों में ही मन की सभी बुरी प्रवृत्तियां शामिल हैं। मन का पहला विकार काम या काम वासना है। मन की असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अंतर्गत आती हैं। पहले तो यह बहुत ही लुभावने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम सामने आने पर इसकी असलियत का पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। शुरुआती अवस्था में जब मन को प्रभावित करता है तब मनुष्य में नशीले पेय पदार्थों के प्रति उत्सुकता और लालसा पनपती है। नशीली दवाओं की लत या फिर तंबाकू की लत, चटोरापन, भूख को तृप्त करने की बजाय स्वाद की लालसा या मजा लेने के लिए खाई जाने वाली चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। फिजूल की बातें करने की आदत, विशेषकर अश्लील कहानियां सुनाने की लत, उन्मादग्रस्त कामुकता संबंधी कल्पनाएं करना, अश्लील चित्रों पर ध्यान देना, अश्लील सिनेमा देखना, बेकार के खेल खेलना जैसे ताश या बिलियर्ड्स, जिसमें प्रतिद्वंदी को हराने के अलावा और कोई ठोस उद्देश्य नहीं होता, आलस्य की आदत या बेकार रहकर समय बर्बाद करना, ये सभी भोग विलास ही बुराइयों की जड़ें हैं। काम वासनाओं की वृत्तियां हैं। भोग विलास की हर गतिविधि मनुष्य की नैतिकता को भ्रष्ट कर देती है। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें ये साधन दिया, परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी सिद्ध होता है। मनुष्य पशुता के स्तर पर नीचे आ जाता है। 5 घातक विकारों में दूसरा और घातक विकार क्रोध है। निश्चित रूप से यह सबसे अधिक विनाशकारी है। यह मन तथा चेतना के उत्तम गुणों को तहस नहस कर देता है। यह जलाकर राख कर देने वाली आग है जो विनाश की अग्नि से पैदा होती है। इसका विनाशकारी परिणाम उसे ही सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है जो इसका शिकार होता है। जब यह विकार मनुष्य में पनपता है तो मनुष्य दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगता है, जल्दी से नाराज हो जाता है, दूसरों के कार्यों की आलोचना करता है, दूसरों की गलतियों पर उन्हें भाषण देना, उपदेश देना शुरू कर देता है, दूसरे लोगों में दोष ढूंढता है, दूसरे के चरित्र या व्यवहार पर उंगली उठाता है, उन्हें बुरा साबित करने की कोशिश करता है। किसी भी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, गाली गलौज करना, दूसरों को कोसना, मारपीट, झगड़ा करना अथवा दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करना भी इस विकार के लक्षणों में निहित है।
इस विकृत विकार का एक लक्षण यह है कि इस विकार से पीड़ित मनुष्य यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह इस विकार से पीड़ित है। ऐसे लोग खुद को निर्दोष मानते हैं। वे अपने आप को दूसरों की कुटिलता का शिकार समझते हैं। इस विकार का समाधान मनुष्य को खुद ही करना होता है। इन विकारों के भ्रष्ट समूह का तीसरा सदस्य लोभ या लालच है और ये सबसे अधिक विषैला है। इसका काम मनुष्य को उसके महान आदर्शों से विमुख करना। धन दौलत मनुष्य के सहायक पदार्थ न रहकर उसके स्वामी बन जाते हैं। धीरे धीरे मनुष्य के चेहरे पर कठोरता का भाव नजर आने लगता है। करुणा, प्रेम और दया जैसे कोमल भाव उसके मन में नहीं होते। मनुष्य कंजूस हो जाता है, झूठ बोलता है, पाखंड करता है, झूठी गवाही देता है। मनुष्य का व्यक्तित्व छलपूर्ण हो जाता है। लूट मार, चोरी, मुनाफाखोरी के लिए हर भरसक प्रयत्न करता है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, कुटिलता और मक्कारी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये सभी धन कमाने के गलत तरीके हैं, गलत साधन हैं। इस संसार में सबसे अधिक गरीब वही है जो कुछ भी न करके कुछ पाने की कोशिश में अपना समय बिता रहा है। कीमत चुकाए बिना कोई भी मनुष्य स्थायी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा विनाशकारी विकार मोह है, जो छलावे और कुटिलता से भरा है, जो भ्रमपूर्ण लगाव पैदा करता है। अन्य विकारों की तरह यह भी अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता है या फिर शोर शराबे और धूमधाम के साथ इस प्रकार सामने आता है कि मनुष्य इसकी असलियत को पहचान ही नहीं पाता। हर इंसान की चाह है कि उसके पास जीवन साथी, बाल बच्चे, समाज में प्रतिष्ठा, धन दौलत, जमीन जायदाद, शेयर सर्टिफिकेट होने चाहिए। हम मान लेते हैं कि इनका होना जरूरी है और उचित भी। ऐसे समय में ही हमारा सौम्य मित्र मोह एक शुभ चिंतक के रूप में आता है और कहता है कि हाँ, तुम्हें इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसी समय ये मोह रूपी विकार आदरणीय मित्र के रूप में अपना विनाशकारी काम शुरू कर देता है। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्मिक विकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। मोह बहानेबाजी का सरताज है। यह दलील देता है कि इन सब बातों के लिए यह समय अनुकूल नहीं। धीरे धीरे जब भी अधिक बेहतर हालात होंगे तो इस ओर ध्यान दे सकते हैं। मोह हमेशा इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इन जिम्मेदारियों को निभाना ही है। चिंताएं, परेशानियां और व्यापार की उलझनें अंत समय तक हर एक के साथ रहती हैं। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के स्थूल अस्तित्व को बनाए रखने में बीत जाता है। वास्तव में बहुत कम लोग इस सच्चाई को जान पाते हैं और अधिकतर लोग इस विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहते। अहंकार, अभिमान, घमंड पांचवा और अंतिम घातक विकार है। यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। कुछ हद तक यह ताकत जीवन में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और अन्य लोगों के बीच उसे सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है। मनुष्य में अहंकार की मात्रा बढ़ने पर वह अपने को ही सृष्टि का केंद्र समझने लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्वार्थ की स्थिति है। अन्य चार विकार भी इसको बढ़ावा देते हैं। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। वास्तव में अहंकार दूसरे विकारों को दबा देता है ताकि यह अपनी शान बढ़ा सके। इसका एक विशेष गुण है कि यह विचार के स्वरूप को बिगाड़ देता है। हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना इसकी आदत होती है। कई बार हम बुजुर्गों को अपने पुराने कारनामों की शीखी बगाड़ते हुए देखते हैं। अहंकार विनोद प्रियता का पूरी तरह विनाश कर देता है। अहंकार खुद अपने सिर पर मुकुट रखकर हैरान होता है कि सब लोग उसे बादशाह स्वीकार करने में देर क्यों कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अहंकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हंसमुख हो। अहंकार बुराइयों का पक्का मित्र है। यह अपने द्वारा घोषित नियमों की बिना शर्त समर्थन की मांग करता है। अहंकार की सबसे बुरी बात यह है कि यह अक्सर उन व्यक्तियों का तुरंत विनाश करना चाहता है जो इसका विरोध करते हैं। इसकी यही सोच बन जाती है कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरा विरोध करने वाले गलत हैं,
इसलिए मुझे अपने विरोधियों का नाश करना होगा। इसी सोच ने इतिहास के पन्नों को निर्दोष लोगों के लहू में रंग दिया है। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक है। असहनशीलता इसका आभूषण है। मौके बेमौके यह अपनी शक्ति का दिखावा करता है। यह धन और शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इसका पहनावा भड़कीला होता है। दूसरों को दबाने वाला यह अहंकार खुद निरंकुश डांट डपट करने वाला होता है। जब कोई बातचीत कर रहा होता है तो बार बार दखल देता है। अहंकार के वश में हुआ मन सोचने लगता है कि दूसरों के दोष उछालकर अपने सद्गुणों का प्रचार कर रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल अपने अवगुणों का ही प्रचार कर रहा होता है। यह जनता के सामने भाषण देना पसंद करता है, अपना नाम अखबार में देखने के लिए उतावला होता है, अपनी महानता का दिखावा करता है। इसे उपाधियों, सम्मान, विश्वविद्यालयों की डिग्रियों से बहुत प्रेम होता है। जब लोग इसके सामने झुकते हैं तो यह बहुत खुश होता है। इसे हुकूमत और शोहरत पसंद है। थोड़ा सा भी दान देकर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। जिस प्रकार इन 5 विकारों को तबाही के 5 कारिंदे समझा जाता है, उसी प्रकार 5 सद्गुणों को 5 फरिश्ते समझा जा सकता है। वे हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अगर हम उनकी ओर सहायता और शांति के लिए मुड़ते हैं तो वे हमेशा तैयार होते हैं। ये सद्गुण आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। मनुष्य को इन्हें अपने आचरण का अटूट हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर काम वासना विकार है तो इसके सम्मुख सील और संयम रूपी सद्गुण लाभप्रद है। अगर विकार क्रोध है तो क्षमा और सहनशीलता रूपी सद्गुण ढाल के रूप में कार्य करता है। अगर विकार लोभ है तो संतोष सबसे बड़ी औषधि है। अगर विकार मोह है तो विवेक और वैराग्य रूपी सद्गुण को अपने आचरण में शामिल कीजिए। विकार अगर अहंकार है तो दीनता व विनम्रता जैसे सद्गुणों का आलिंगन व्यक्तित्व से करवा दीजिए। इन सद्गुणी हथियारों का उपयोग चेतना के प्रकाश और उसकी शक्तियों को जागृत करता है, जिससे मनुष्य की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। तब आत्मा को मन का भरपूर साथ मिलता है। मन की शक्तियों का पूर्ण उपयोग करने में चेतना सक्षम होती है और अपने प्रमुख व ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती है।